वन इलेक्शन का जो प्रपोजल था उससे यूनियन कैबिनेट ने कल मंजूरी दे दी है। क्या कहेंगे इस वन नेशन वन इलेक्शन को? देखिए, जैसे ही यूनियन कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव का पास किया है और ये बिल पार्लियामेंट में आ रहा है, उसी समय हमने इसे आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था मिशन स्टेटहुड ने, क्योंकि इससे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी और लूट खसूट का बाजार और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी और बढ़ेगी। क्योंकि 5 सालों तक ना तो कोई रियासत और ना पार्लियामेंट अकाउंटेबिलिटी रहेगी। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि 5 सालों तक ना तो आप असेंबली को डिसॉल्व भंग कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं, और ना ही पार्लियामेंट के चुनाव, क्योंकि दोनों के चुनाव इकट्ठे होने हैं। इसलिए मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए भी 5 सालों तक सरफरू हो जाएंगे, लोगों के काम नहीं करेंगे और उसके साथ साथ करप्शन और भ्रष्टाचार करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर एक अलग डिस्टर्ब्ड स्टेट है, आतंकवादी स्टेट यहाँ पे बढ़ता है, और बाकी की रियासतों में, देश की बाकी रियासतों में अपने अपने मसाइल हैं, अपने अपनी मुश्किलें हैं, डिमांड्स हैं। अगर किसी रियासत को डिसॉल्व करना है या भंग करना है तो उसको कैसे डिसॉल्व करेंगे, कैसे अकाउंटेबिलिटी रहेगी? क्योंकि 5 सालों तक तो आप उसको डिसॉल्व रियासत को नहीं कर सकते हैं, असेंबली को, क्यों? वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से। अब जम्मू कश्मीर ही लीजिए, यहाँ पे कोई ऐसी आतंकवाद समर्थक कोई सरकार आ जाती है तो उसको कैसे आप डिसॉल्व करेंगे? और इसी तरह अगर झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल में अगर कोई ऐसी सरकार आ जाती है, वहाँ पे एंटी डिफेक्शन, खरीद फरोख्त एमएलएस की होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि 5 सालों तक तो असेंबली के चुनाव नहीं होंगे और मेंबर पार्लियामेंट भी बिकना शुरू हो जाएंगे और एमएलएस भी बिकना शुरू हो जाएंगे, खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। और इसलिए हमने इसको आउटराइटली, मैं जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये मांग करता हूँ कि इस वन नेशन वन इलेक्शन को, एक देश एक चुनाव, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होना चाहिए। दूसरा, जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं। 4 राज्यसभा की सीटों के लिए आप पत्रकार मित्र मुझसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि कौन लोग जाने चाहिए उस राज्यसभा की सीट के ऊपर। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर की रियासत की जंग लड़ रहा है, आर्टिकल 370-35 से अपनी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने की जंग लड़ रहा है, जम्मू का डोगरा बेटा राज्यसभा में ज़रूर भेजना चाहिए इस अलायंस की सरकार को। क्योंकि आपने तो डिस्पैच और सीट नंबर लगा करके रेजोल्यूशंस प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को दे दिए, उन्होंने भी रिसीट नंबर लगा करके रेजोल्यूशंस जो स्पेशल स्टेटस और स्टेटहुड का वो रख लिया, और ऊपर से वो दर्जा जम्मू कश्मीर का और घटा रहे हैं। बिल आ रहा है कल पार्लियामेंट में एक और, कि दिल्ली और पौंडीचेरी की तरह जम्मू कश्मीर का दर्जा, मेरे पत्रकार मित्रों, और घटाया जा रहा है। इसलिए राज्यसभा में जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा का जाना बेहद ज़रूरी है। और सुनिए एक बात, मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, दर्जा ही नहीं घटा रहे हैं जम्मू कश्मीर का। पहले इन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है, पहले रीऑर्गेनाइजेशन की, फिर सारी ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को और चीफ सेक्रेटरी को दे दी, और उसके बाद ये पौंडीचेरी के बराबर हमको ला रहे हैं, जबकि हम रियासत के दर्जे की जंग लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत किया है कि रियासत वापस की जाए, प्रधानमंत्री ने भी वक्तन व कहा है कि रियासत वापस की जाए। फिर ये बिल जम्मू कश्मीर को दर्जा घटाने के लिए अमेंडमेंट क्यों हो रही है? रीऑर्गेनाइजेशन में बताया जाना चाहिए कि ये क्या जम्मू कश्मीर से कौन सा बदला लेना चाहते हैं? क्या ये जम्मू कश्मीर का इतिहास ही बदलना चाहते हैं? जो इसलिए जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा, मैं फारूक अब्दुल्ला साहब से कहूँगा, मिशन स्टेटहुड ने पहले दिन से 5 अगस्त 2019 के बाद और आज तक अलायंस की सरकार को पार्लियामेंट के चुनावों में भी और असेंबली के चुनावों में भी आपको पूरा समर्थन दिया। और मिशन स्टेटहुड, जम्मू कश्मीर का बच्चा 1 करोड़ 30 लाख अवाम और 30 लाख बेरोजगार नौजवान ये चाहते हैं कि रियासत का दर्जे की आवाज़ राज्यसभा में जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा जिसने जंग लड़ी है उसको भेजा जाना चाहिए। और जो भी राज्यसभा से जम्मू का डोगरा बेटा भेजा जाए वो ना ही पार्लियामेंट के कभी चुनाव हारा हो और ना असेंबली के चुनाव कभी हारा हो। इसीलिए आप पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि आपने तो चुनाव लड़े नहीं। मैंने तो इसीलिए नहीं लड़े थे क्योंकि मुझे पता था कि जम्मू कश्मीर में ड्यूल पावर वाली सरकार होगी, एक एलजी चलाएगा, दूसरा मुख्यमंत्री चलाएगा। इसलिए मैंने चुनाव नहीं लड़े थे पत्रकार मित्रों। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं
कि इसकी जंग हम जारी रखेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं।